हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। चलिए एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें दो बातें बता रखी हैं, दो मान दिए हुए हैं आर और एल, दोनों मान हमने लिख लिए। अब कह रहे हैं वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। फॉर्मूला देखो, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू आर प्लस एल। किसकी आवश्यकता है? आर और एल की। आर और एल हमें दिया हुआ है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो 22/7 गुणा 14 गुणा 50, 7 दूनी 14, 22 गुणा 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 और 100 को 22 से गुणा करना है, तो 22 एकम 22 और आगे 2 जीरो लग गए, वर्ग सेंटीमीटर। तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ। अब ज्ञात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल, 22/7 गुणा 14 गुणा 14 प्लस 50, 7 दूनी 14, तो 22 2 से गुणा होगा 44 गुणा 50 में 14 जोड़ दो, 50 और 14 कितने हो गए? 64। अब हमें क्या करना है? 44 को 64 से गुणा करना है। तो 44 को 64 से गुणा करो तो ये आएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें दो बातें बता रखी हैं, दोनों हमने लिख ली कि शंकु की ऊंचाई h 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का ध्यान रखना है, त्रिज्या r इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका मान चाहिएगा? r और h, दोनों मान हमें दिए हुए हैं। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 6 गुणा 6 गुणा एच 8, 3 दूनी 6, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 7। अब इनको गुणा करना है, तो 44 को 48 से गुणा करो और उसको गुणा करने के बाद उसमें 7 का भाग लगाओ। तो 44 को 48 से गुणा करते हैं, 48 गुणा 44, 8 चौक 32, हासिल 3, 4 4 16 और 3 19, 152, 2 9 2 11, 9 2 11, 1 1 2, 2112 है। अब इसमें भाग लगेगा 7 का, तो 7 का भाग 2112 में, 7 तिया 21, बचेगा 0, उतार लेंगे 1, तो 0 1 यानी 1 बन गया और 1 में 7 का भाग लगता नहीं है,
तो भाग टूट गया 0। अब एक 0 और लग जाएगा उसके आगे, तो 10 बन जाएगा। 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्या वही है ना, 7 3 21, 0 1 उतार लिया। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूट गया, जो उतार लिया 2। 7 एकम 7 बच गया 5.0, 7 7 49, तो 301.7 घन सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन कितना हो गया? 301.7 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 12 मीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1884.4 वर्ग मीटर, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। R का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल का जो मान है वो कितना है? 1884 दशमलव हटा दें तो बट्टे में क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा ना। चलो एक बार इसको से लिख लेते हैं 0.4। अब पाई का मान 22/7, आर का मान ज्ञात करना है, एल का मान 12, 1884। अब दशमलव हटाएंगे तो हर में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आर बराबर 18,844 गुणा 7 बट्टे 22 गुणा 12 गुणा 10। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। 12 का भाग लगा के देखते हैं 18,844 में जाता है क्या? 12 एकम 12, 12 पंचो 60, 12 संति 84 नहीं जाएगा। यदि 22 का लगाएं तो 22 का भाग लगा के देखते हैं 18,844 में 22 संति 154, 8 बार जाएगा, 12 बचेगा, 4 उतार लेंगे, 22 पंजो 110, 14 बचेगा, 4 उतार लेंगे। पूरा भाग तो नहीं जा रहा इसके अंदर। 4 से देखें तो 4 4 16, 4 7 28। देखो 4 का भाग 4 3 12, इसमें देखो 4 4 16, 2 बचेंगे, 8 उतार लेंगे 28, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये क्या बन जाएगा? 4711 गुणा 7 बट्टे 22 गुणा 3 गुणा 10। 4711, 4711 को क्या करना है? 7 से गुणा करना है और उसके बाद किसका भाग लगाते हैं? 66 का भाग लगाते हैं, क्योंकि 10 का भाग लगाने का तो मतलब है कि एक अंक के पहले दशमलव लगा दो। तो 4711 को 7 से गुणा कर दें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49, हासिल 4, 7 चौको 28 और 4 32 बट्टे 66 गुणा 10। चाहे तो हम 4711 में 22 का भाग लगा लें,
22 छोटी संख्या है, आसानी से भाग लगा सकते हैं। कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, करना हमें है, जैसा हमें अच्छा लगे हम वैसे कर सकते हैं। तो 66 का भाग लगाओ 32,977 में। तो ये आएगा आपका 499.6 बट्टे 10, 49.96 मीटर। तो कह सकते हैं कि आर है वो लगभग कितनी है, 50 मीटर है। आर का मान कितना आया, 49.96, 50 के बिल्कुल करीब है। तो हम कह देंगे कि आर का मान कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो मान दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार कैसा होता है, वर्त होता है, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब तो ये हो गया कि पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है। तो 22/7 गुणा आर हमें दे नहीं रखी, बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। 22 का भाग 154 में 7 बार, 7 7 49। दोनों पक्षों का लेंगे वर्गमूल, 49 का वर्गमूल 7। तो आर का मान है वो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। हमें तो एच का मान चाहिए, आया किसका, आर का। तो एल का मान भी अपने पास है, आर का मान भी अपने पास है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस एच स्क्वायर। हमें चाहिए एच स्क्वायर का मान, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। ये इधर जाएगा, माइनस 7 का वर्ग 49। 625 में से क्या घटा देंगे, 49, 576। तो h बराबर हो जाएगा √576, और 576 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है, 24 होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी आई, 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर ली, जो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है।